तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। जो फूल खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों के धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जय माता दी ज़रूर लिखिए। तो चलिए, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले ये बता दीजिए कि आप लोगों का तीज कैसे बीता, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनों का रिप्लाई आया था कि दीदी आपने जो उपाय बताया था उससे हमें बहुत लाभ हुआ और हम लोगों को प्यास नहीं लगी, बहुत अच्छे से हम लोगों ने तीज व्रत अपना संपूर्ण कर लिया। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई है जानकर। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पति पत्नी के झगड़े से हमें कौन से नुकसान होते हैं। उसके लिए मैं आपके साथ 5 नियम शेयर करूंगी, 5 टिप्स बताऊंगी जो हमारा नुकसान होता है अगर हमारे बीच झगड़ा रहे तो आज इसी के ऊपर हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 5 टिप्स क्या हैं। सबसे पहली बात है कि देखिए, मैं अपना लास्ट वीडियो बनाई थी कि पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होंगे, और झगड़े होते भी हैं तो कौन सी एक गलती हमें नहीं करनी चाहिए। तो उस वीडियो से आप लोगों के बहुत लाभ हुए हैं। आप लोग मुझे कमेंट देते हैं कि दीदी आपका वीडियो देखकर हमारा घर सुधर गया, हमें बहुत लाभ मिला। और जो हमारे भाई हैं वो लिखते हैं कि हमारी पत्नियां आपको बहुत फॉलो करती हैं। तो ये सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है कि इसी से, अगर मेरे वीडियोज़ से ही आप लोगों के बीच में जो दूरियां हैं वो नज़दीकियां में बदल जाती हैं, तो सोच लीजिए मुझे भी बहुत प्रसन्नता मिलती है ये बात सुनकर। और किसी के हित के लिए अगर मेरा वीडियो काम कर जाए, कारगर सिद्ध हो जाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है मेरे लिए और मेरे जीवन में। तो आज चलिए, मैं नुकसान भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि अगर पति पत्नी में झगड़े रहते हैं तो उसके क्या नुकसान होते हैं, जो कि कभी नहीं हम लोग को झगड़े रखने चाहिए। ये बहुत छोटा जीवन है, मैं हमेशा बताते आ रही हूँ, ज़िंदगी बड़ी छोटी है, इसको थोड़ा प्यार से निभा लीजिए। जो पत्नियाँ आपके लिए इतना जो कठिन व्रत है, तीज का व्रत आप लोग के लिए रखती हैं, करवा चौथ रखती हैं, करवा चौथ में तो थोड़ा सा पानी भी हम पी लेते हैं रात को चांद देखकर, लेकिन तीज में जिससे अगर सहन हो जाता है वो 24 घंटे का व्रत हम रखते हैं। तो सोचिए कितना कठिन है। थोड़ा आप बिना पानी का रह कर देखिए कितना कठिन है, सभी के बस का नहीं है। तो इसीलिए पत्नियों को अगर आप लोग दुख देते हैं, झगड़ा करते हैं, परेशान करते हैं, तो ये बहुत गलत है, कभी मत कीजिए। एकदम प्यार से रहिए, सुकून के साथ रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 5 नियम क्या हैं। तो सबसे पहला जो हमारा नियम है कि अगर आप लोग में झगड़ा भी होता है तो एक आदमी अगर चुप हो जाता है ना, तो कितना भी बड़ा घर में महाभारत क्यों ना होता हो, वो एकदम शांत हो जाएगा। लेकिन दोनों आदमी अगर झगड़ा करेंगे साथ में तो बात बिगड़ेगी नहीं, वो बहुत भारी नुकसान हो जाता है। मैं बोली ही हूँ कि 2 तार अगर एक साथ गर्म हो जाए, बिजली के तार, तो वो फ्यूज ही नहीं उड़ेगा, बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। तो इसीलिए ब्लास्ट मत होने दीजिए। एक तार को जो ना ठंडा रहना है, एक तार गर्म हो जाए तो ठीक है। जब एक आदमी गुस्सा करता है तो एक आदमी को एकदम ठंडा हो जाना है, शीतल हो जाना है, सह लेना है। कई बार मैं बता चुकी हूँ। लेकिन आप लोग के देखिए, थोड़ा सा कई मेरी बहनें हैं, उनका जो रिप्लाई आता है और कमेंट करती हैं कि दीदी आप बोलती हैं कि आप चुप हो जाओ, हस्बैंड गुस्सा करते हैं तो आप वहाँ से उठ के चले जाओ, आप अनसुना कर दो। लेकिन हमारे हस्बैंड ऐसे हैं ना कि वो पीछे घूम घूम के झगड़ा करते हैं, तो ये बड़ा गलत है। कैसे हस्बैंड आप लोग हैं कि पीछे घूम घूम के पत्नियों के झगड़ा करते हैं? आप लोग को झगड़ा करने में मज़ा आता है क्या?
तो आप झगड़ा मत कीजिए ना। तो वो मतलब मेरी बहनें बोलती हैं कि दीदी आप बोलते हैं कि वहाँ से उठ के चले जाओ, और हम लोग उठ के जाते हैं तो हस्बैंड पीछे पीछे घूम घूम कर बात सुनाते रहते हैं और झगड़े वाली बातें करते रहते हैं। जब तक मुंह में उंगली डाल के हम लोग कुछ बोल ना दे, वो बुलवाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये तो गलत है ना। क्यों आप लोग हमेशा वाइफ के पीछे पड़े रहते हैं? और घूम घूम के झगड़ा करना क्या शोभा दे रहा है? पत्नी अगर नहीं चाह रही है तो आप लोग पीछा करके उससे झगड़ा करने का सोचते हैं क्या? कैसे पति हैं आप लोग? थोड़ा सा तो समझदारी दिखाइए ना, मैच्योरिटी दिखाइए। देखिए, हर पति पत्नी ऐसा नहीं है कि सर्वगुण संपन्न ही होते हैं, लेकिन कुछ पति पत्नी को थोड़ा सा ना, जैसे पति अगर वैसे नहीं है तो पत्नियां भी अपने हिसाब से उनको समझा लेती हैं, समझदार बना लेती हैं, उनकी जो बुराइयां हैं उनको दूर करने की कोशिश करती हैं। और कई ऐसी पत्नियां भी हैं जिनके अंदर थोड़ा सा उनके अंदर भी बचपना रहता है, ना समझी रहती है, तो पति भी एक एक इतने मैच्योर्ड और समझदार रहते हैं कि वो भी अच्छे से संभाल लेते हैं पत्नी को। तो इस तरीके से आप रहिए ना। पीछे घूम घूम के झगड़ा कीजिएगा तो लाइफ कैसे कटेगा? तब तो लाइफ आपका एकदम पहाड़ सा हो जाएगा। पत्नी किसके सहारे जिएगी? तो आप आगे से एकदम ध्यान रखिएगा, आप झगड़ा मत कीजिएगा अपनी पत्नी के साथ। ये बहुत बुरा है, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सुन के मेरी बहनों का कमेंट कि पति हमको पीछा कर करके हमारे साथ झगड़ा करते हैं। इसीलिए मत कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहली बात बता देती हूँ कि देखिए, अगर पति पत्नी में टेंशन रहता है तो वो टेंशन जो है कहीं ना कहीं आपको बड़ा दूर तक हानि पहुँचाता है, आपको पता नहीं चलता है। पति मान लीजिए टेंशन करके घर से निकलते हैं, एक तो यात्रा भी आपका अशुभ हो जाता है। अगर घर से आप झगड़ा करके निकलिए, मैं बताई भी हूँ कि पति अगर दूर दराज कहीं जॉब करते हैं, फ़ौज में करते हैं, कहीं विदेश में जा रहे हैं, या कहीं दूर कंपनी में जा रहे हैं, या कहीं और जा रहे हैं, और आप अगर उनके साथ झगड़ा करके उनको भेजती हैं ना, तो आप कभी शुभ यात्रा का उम्मीद मत रखिएगा। यात्रा अशुभ करके भेजना, आपको तुरंत उसका मतलब नुकसान पता चल जाएगा। इसीलिए कभी भी घर से कितना भी आप लोग के बीच में झगड़े हुए हों, मन मुटाव हो, आप अपने पति को ना झगड़ा करके विदा मत कीजिए। एकदम मैं विनती करती हूँ, आप लोग से आग्रह करती हूँ कि उस समय मुस्कुराकर दही शक्कर का यात्रा बनाकर ही उनको विदा कीजिए। किसी भी बात को लेकर अगर गुस्सा भी है तो उस समय गुस्सा को थूक दीजिए। तो इस प्रकार से आपको करनी है। और उसका नुकसान ना, जैसे पति बाहर जाते हैं बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, कितना रिस्क है लाइफ, बताइए। जब तक घर से निकल कर घर में वापस ना आ जाओ, कोई नहीं जानता सेकंड भर में ज़िंदगी किस मोड़ घूम जाएगी, किधर मोड़ ले लेगी, आपको पता नहीं चलता। इसलिए कभी घर से पति को दुखी करके मत भेजिए, कभी भी। या पत्नी के साथ भी आप झगड़ा करके, पति लोगों के लिए भी बता देती हूँ, आप ऑफिस, अपने ड्यूटी पर, अपने कंपनी में मत जाइए। आपका वहाँ बहुत नुकसान होगा। एक तो नुकसान भी होगा और पूरे दिन आपके दिमाग में ना वही सब बातें चलते रहेंगी और आपको मन भी नहीं लगेगा उस तरीके से ना। आप देखिएगा, आपका मन भी नहीं लगता कि मैं इस काम को इतने अच्छे से कर लूँ, और वही मन जो है खुश दिल रहता है तो आपको कार्य करने में मन भी लगता है। तो कितना नुकसान है बताइए, कहीं कुछ लॉस हो जाए। हर जगह जो है आजकल कार्य जो है बड़ा रिस्की हो गया है। थोड़ा सा भी माइंड इधर उधर चला जाए तो आपको नुकसान भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए माइंड को शांत रखिए, सुकून के साथ अपने ऑफिस जाइए, ड्यूटी जाइए। सुकून भरा ज़िंदगी भी मतलब लेकर चलना आप ही के हाथ में है, और बिना सुकून वाला भी ज़िंदगी जीना आप ही के हाथ में है। तो अपने घर का लाइफ आप कैसा रखना चाहते हैं वो टोटल आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए थोड़ा सा आग्रह करती हूँ कि आज से अपने घर में सुधार लाइए, प्रण लीजिए कि हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे, हम बहुत प्यार से रहेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला नियम कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा टिप्स क्या है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि देखिए, झगड़ा होते ही आपको ना जैसे अपने इर्द गिर्द लोगों को नहीं बतानी चाहिए। मायके में तो एकदम मत बताइए। देखिए, मैं कई बार बता चुकी हूँ, कोई कुछ करता नहीं है। बहुत कम मायके वाले हैं कि मतलब देखिए, मायके को तो एक तो पति पत्नी के बीच में या ससुराल के बीच में पढ़ना ही नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, जब बेटी का वैसा परिवार मिल जाए, वैसा मतलब जान ही लेने लगे, तभी बीच में मायके वाले को पढ़नी चाहिए, बीच बचाव करनी चाहिए, उनका मतलब लाइफ सुधारना चाहिए। लेकिन ऐसे छोटी मोटी झगड़े पर तो मायके वाले को बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। दो आदमी का झगड़ा अगर वो ही सुलझा लेना
तो तीसरे की ज़रूरत ही नहीं है, और दो आदमी बड़े इजीली सुलझा लेते हैं। लेकिन तीसरा पड़ जाएगा ना और आप कान में जहर डालने लगेंगे तो वो आपका झगड़ा सुधरने के बजाय और बर्बाद होते जाएगा। तो इसलिए किसी को पढ़ने का मौका मत दीजिए, किसी को जो बोलते हैं ना दिल में ठंडक पहुंचाने का मौका मत दीजिए, वो आप ही के हाथ में है। पति पत्नी के झगड़े में बड़ा लोगों को इंटरेस्ट आता है, मैं सच्चाई बता देती हूँ। अगर पति पत्नी में झगड़े होते हैं, मन मुटाव होता है, पति किसी के सामने डांट देते हैं, पत्नी को इंसल्ट कर देते हैं, तो जो सुनता है ना वो ऐसे ऊपर से क्यों कर दिए, क्यों बोल दिए, क्या ऊपर से बस चिकनाते हैं, वो अंदर से उनका दिल खुश हो जाता है कि अच्छा किया कि डांटा, बहुत अच्छा किया। तो इसलिए ऐसा मौका मत दीजिए, लोगों को दिल में ठंडक पहुंचाने वाला मौका मत दीजिए। सब आप ही के हाथ में है। मैं तो कई बार बता चुकी हूँ कि पीठ पीछे ले जाकर समझा दीजिए, डांट दीजिए, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन किसी के मुंह पे पत्नी को इंसल्ट करना, किसी के सामने बोलना, ये बहुत गलत है। वो तब आपकी जो बोलते हैं ना अच्छे वाले पति कैसे बनिएगा, कभी मत बनिए। अपने घर के झगड़े को बाहर मत आने दीजिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरी बात क्या है, अगर पत्नी गुस्सा होती है तो वो ना सोचती है कि कहाँ चली जाऊँ, कहाँ चली जाऊँ। तो देखिए एक वैसा मायके रहता है तो मायके का ही दरवाज़ा उसको सबसे पहले याद आता है कि मायके ही चली जाती हूँ। तुरंत सूटकेस उठाई, 2-4 साड़ी पैक किया और निकल गई। तो मैं बता चुकी हूँ कि घर तो छोड़ने का सोचिए ही मत। एक बार घर छूट गया ना तो फिर वो मिलने वाला नहीं है। सब लोग वैसा नहीं है कि आपको तुरंत बुला कर लेकर आ जाएगा। बहुत सारे पति है ना कि उनको दिल में चोट लग जाता है, छोड़ देते हैं कि ठीक है वहीं अच्छा लग रहा है तो वहीं रहो। लेकिन कई ऐसे पति हैं कि फिर झुक कर जाते हैं बुलाने, और जाना भी चाहिए। देखिए पति पत्नी के झगड़े में अगर दोनों में से कोई एक नहीं झुकेगा तो ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, तब तो ज़िंदगी वहीं स्टॉप हो जाएगी। तो इसीलिए जिसकी गलती हो ना हो थोड़ा सा झुकने की आदत डाल लीजिए। पति पत्नी के बीच में ईगो सही नहीं है। ऐसा नहीं कि हम बड़े तो हम बड़े, बड़ा मत बनिए, दोनों बराबर लेवल में रहिए। तो इसलिए अगर मायके तो जाने का सोचिए ही मत, और अपने मन में कोई गलत डिसीजन आप मत लीजिए। गलत डिसीजन ले लीजिएगा तो नुकसान किसका होगा, आप दोनों का ही होगा। और जानते हैं ना कोई चला जाए इस दुनिया से तो कितना दिन कोई रोएगा, 2, 4, 10 दिन, लेकिन आगे जो जिएगा उसी को भुगतना पड़ता है। और भुगतेगा या फिर वो एंजॉय करने लगता है। वो पति हो तो क्या दूसरी शादी हो जाएगी, पत्नी है तो पता नहीं शादी करेगी ना करेगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करनी चाहिए। अपनी जगह छोड़िएगा तो फिर दूसरा आदमी तो तैयार है वहाँ आने के लिए, फिर लोग आने लगेंगे, फिर शादी हो जाएगी। तो इसीलिए कभी अपने घर को त्यागने की कोशिश मत कीजिए। पिता के घर से डोली आई है तो पति के घर से अर्थी ही निकलेगी, यही मन में सोच कर रखिए। जान ही कोई क्यों ना मार दे, हम अपना घर नहीं त्यागेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर मायके चली भी जाती हैं तो आपको अपने घर में आ जानी चाहिए। बहुत सारे लोग शर्माते हैं कि हम आ गए हैं तो फिर कैसे जाएं। देखिए इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, कोई कुछ नहीं सोचता है। अपने घर में हक से आनी है। हमारा घर है, हम जब चाहें जाएंगे, जब चाहें आएंगे, उसमें किसी से हमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। मैं औरतों के लिए भी थोड़ा सा बता देती हूँ, अगर गुस्से में आप मान लीजिए चली भी गई हैं, एक तो पैर नहीं निकालनी चाहिए। गुस्सा हो घर में ही थोड़ा सा 1-2 दिन में 1-2 घंटे में गुस्सा शांत हो जाता है, फिर सब लोग ठंडा हो जाते हैं। चुप हो जाइए, वही सबसे बड़ा दवाई है इसका, मैं जो कि बता चुकी हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए गुस्से में आप गलती से मायके भी चली गई हैं तो 2-4 दिन में आ जाइए। किसी का इंतज़ार मत कीजिए कि वो आदमी हमें लेने आएगा, फ़ोन करेगा, हमें माफ़ी मांगेगा तभी हम घर जाएंगे ना। आप तुरंत अपने मर्जी से, आपका पूरा हक बनता है कि जहाँ से गई हैं वहाँ आपको तुरंत आ जानी है, तो आप आ जाइए। इससे भी हमारा जो पति पत्नी का रिश्ता है उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ा बहुत हर पति पत्नी में देखिए प्यार ही नहीं है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत नोक झोंक है, लेकिन उस नोक झोंक को सही से लेकर चलना वो टोटल एक पत्नी के हाथ में है और टोटल एक पति के हाथ में है। तो आप किस प्रकार से लेकर चलना चाहती हैं वो थोड़ा सा आपको देखकर चलनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है, ये चौथा नियम है कि अगर पत्नी गुस्से से मान लीजिए मायके चली गई है या किसी रिश्तेदार के घर चली भी जाती है, देखिए कभी कभी दिल बहुत टूट जाता है और आंसू आने लगता है किससे अपने पेट का दुख कह दें, अपने दिल की बात कह दें।
जिससे कि मतलब हमें हल्का फील हो, हमारा दिल जो है थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो अगर मान लीजिए पत्नी किसी के घर चली ही जाती है तो पति का भी पूरा हक बनता है कि जाकर हक से अपनी पत्नी को बुला कर लाए। आप लोग का मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि हमारी पत्नी मायके चली गई है, आती नहीं है, फ़ोन भी करते हैं तो बात नहीं करती है। तो आप जाकर लेकर आइए ना, पत्नी आपकी पत्नी है, आपको इंतज़ार किस बात का है। आप जाकर अपनी पत्नी को हक से लेकर आइए कि ये हमारी वाइफ है, हम लेकर जाएंगे। आप इंतज़ार किस बात का करते हैं कि वो खुद से आएगी। उनके माँ बाप से जाकर बात करके आपको लेकर आनी चाहिए। पत्नी तो आपकी है, तो पति को भी जाकर ईगो त्याग कर अपनी पत्नी को लेकर प्यार से आनी चाहिए। अगर कुछ गलती की है तो माफ़ी भी मांगनी चाहिए। दोनों तरफ से माफ़ी मांगने की आदत होनी चाहिए, वो पति हो या पत्नी हो। तो दोनों तरफ से गर्मा गर्मी करके ब्लास्ट मत कीजिए। ब्लास्ट होने के बाद बड़े बड़े बखेड़े हो जाते हैं और ज़िंदगी जो है सुख में नहीं बीतता। किसी का भी जीवन जो है शादी टूटने के बाद सुख में नहीं बीतता, वो लड़की हो या वो लड़का हो। तो इसलिए अपने शादी को टूटने मत दीजिए, अपने रिश्ते को ख़त्म मत कीजिए, जाकर लेकर आइए। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है? जो हमारा पांचवा नुकसान होता है वो क्या होता है कि मान लीजिए कि जो लड़की अपने घर में इज्जत पाती है, अपने पति के नज़रों में प्यारी पत्नी बनकर रहती है, ससुराल में आदर इज्जत सम्मान है, उसी लड़की का ना मायके में भी इज्जत सम्मान है। अगर झगड़े लड़ाई भाग कर आप जाइएगा ना तो मायके में भी कोई इज्जत नहीं मिलेगा। भाभियाँ तो मौका ढूंढ रही हैं हंसने के लिए, सभी भाभियाँ नहीं है। देखिए मैं कुछ भी बोलती हूँ तो आप लोग सभी आदमी अपने ऊपर ले लेते हैं, सभी के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन कई ऐसी भाभियाँ हैं कि मौका ढूंढती हैं। तो इसीलिए आप मौका मत दीजिए ना, अपने घर में इतने अच्छे से रहिए कि तीसरे को मौका ही ना मिले। तो इसीलिए अगर आप झगड़ा करके जाइएगा मायके तो वहाँ भी कोई आपको देखना नहीं चाहेगा, कोई रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखेगा। तो क्यों हमें झगड़ा करके पति से जाना? शान से जाना ना, शान से जाएंगे, प्यार से अपने पति की असली लाडली पत्नी बनकर मायके में जाएंगे, शान से, कि वहाँ भी हमारा इज्जत और सम्मान रहे। हम झुक कर नहीं जाएंगे कि हम भाग कर आए हैं, हम गुस्से में आए हैं, हम लड़ाई करके आए हैं, ऐसा करके हमें नहीं जानी है। तब तो आपको कोई वैल्यू नहीं देगा एक कौड़ी का भी। और वही अब प्यार और इज्जत और सम्मान के साथ एक तो रोज़ मायके नहीं जानी चाहिए। मैं देखिए एक गाना के थ्रू भी बता दी हूँ, वो गाना आप लोग को बहुत पसंद आता है कि बिना माँ बाप का एक तो मायके नहीं, और बिना पति का ना, बिना अपने स्वामी का ससुराल कैसा, बिना माँ बाप का मायके कैसा, और बिना अपने पति का ससुराल कैसा। तो माँ बाप रहते हैं तो आदमी हक से चला जाता है, लेकिन अगर माँ बाप नहीं है तो बड़ा सोच समझ कर मायके जानी चाहिए, रोज़ रोज़ नहीं जानी चाहिए। और माँ बाप है तो हम हक से जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और बिना पति का ससुराल में कोई इज्जत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा बिना हस्बैंड का। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारे पति से बड़ा परमेश्वर दुनिया में हमारे लिए कोई नहीं होना चाहिए। जो पति अच्छे हैं उनकी पत्नियां ये बात समझती होंगी, लेकिन जो अच्छे नहीं हैं, मारते हैं, डांटते हैं, गाली देते हैं, वो पत्नियां तो ये बात नहीं समझेंगी, वो तो मेरे बात से सहमत भी नहीं होंगी, गुस्सा करेंगी। लेकिन सच बात है, बिना अपने पति परमेश्वर के बिना हमारा जीवन बिल्कुल नर्क के समान है, अधूरा है। तो इसीलिए बिना पति का कैसा ससुराल। तो उस गाना में मैं बताई हूँ, आप लोग बोलती हैं दीदी मैं वो गाना सुनती हूँ तो हम लोग को आंसू आने लगता है, तो आंसू वाला गाना बना ही है। तो जो ये बात दिल से सोच लेगा ना तो वो कभी अपने पति से झगड़ा नहीं करेगा, कभी वो अपनी पत्नी से झगड़ा वो पति नहीं करेंगे, अगर वो गाना दिल से सुनिएगा तब। तो इसीलिए कभी भी मायके में अच्छे से जाइए, इज्जत पाने के लिए जाइए, इज्जत खोने के लिए मत जाइए। तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। तो यही हमारे कुल 5 टिप्स थे, 5 नियम थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। थोड़ा सा खुश रहने से नहीं चलेगा, खूब खुश रहिए। आजकल खुश मतलब रहना भी बड़ा मुश्किल है, इतनी टेंशन में ज़िंदगी कट रहा है सबका ना कि बहुत मुश्किल है खुश रहना। तो दृढ़ संकल्प लीजिए कि हमें खूब खुश रहना है।